आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ठाकुर का आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बड़े संगमरमर के नक्काशीदार चबूतरे पर ठाकुर बैठा था। चबूतरे पर कश्मीरी गलीचा बिछा था। पास ही फर्श पर चौधरी बैठा था। ठाकुर बिना बात के भगवान जाने आज क्यों इतना खुश था। मूँछों पर ताव देते हुए चौधरी से मस्खरी के सुर में कहा, चौधरी, मैं बहुत बड़े चबूतरे पर बैठा हूँ तो तुम फर्श पर बैठ गए। अगर मैं फर्श पर बैठ जाऊँ तो तू कहाँ बैठेगा? चौधरी ने कहा, हुकुम, आप फर्श पर विराजेंगे तो मैं चबूतरे के नीचे ज़मीन पर बैठूंगा। मुझे आपसे नीचे ही तो बैठना पड़ेगा। मैं आपके बराबर में नहीं बैठ सकता। तू नीचे ही बैठेगा, इसका क्या माने? मैं फर्श पर बैठूं तो तू कहाँ बैठेगा? चौधरी ने कहा, ज़मीन पर बैठे आपके दुश्मन। आप क्यों बैठेंगे? ज़मीन पर बैठने के लिए तो हम बहुत हैं। पिछले जन्म में आप अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आपके लिए तो हमेशा आसन ऊंचा रहेगा। ठाकुर ने कहा, नहीं रे पगले, मान ले कभी ऐसा मौका आ जाए, तू टाल मटोल मत करो। साफ साफ मुझे बताओ, अगर मैं ज़मीन पर बैठा तो तू कहाँ बैठेगा? चौधरी मुस्कुराकर बोला, हुकुम, अगर आप ज़मीन पर बैठे तो मैं थोड़ा सा गड्ढा खोद कर नीचे बैठ जाऊंगा। और क्या करूंगा? ठाकुर ने पूछा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गया तो तू कहाँ बैठेगा? चौधरी चक्कर में पड़ गया। क्या कहें क्या न करे, सोचकर जवाब दिया, अगर आप गड्ढे में बैठेंगे तो मैं थोड़ा मिट्टी हटाकर थोड़ा नीचे बैठ जाऊंगा। पर चौधरी, अगर मैं वहाँ बैठ गया तो तू कहाँ बैठेगा? चौधरी बोला, मैं उससे भी गड्ढे में बैठ जाऊंगा। आपका आसन तो हमेशा ऊंचा ही रहेगा सरकार। पर ठाकुर को तसल्ली नहीं हुई। कहा, पर चौधरी, मैं उस गड्ढे में बैठ गया तो तू कहाँ बैठेगा? इन बेहूदे सवाल से चौधरी तंग आ गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। ढीठता से बोला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऊपर ही विराजमान रहें, आप ऊपर ही बैठे, पर आप गहरे गड्ढे में बैठना चाहे तो आपकी मर्जी, आप समझिए। मैं उसमें रेत डालकर ऊपर बड़ी शिला पर रख दूंगा आपको बैठा करके। आप सरकार सरकार हैं, आप सरकार बने रहिए। आप ऊंचा स्थान पर बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा। आप समझते नहीं हैं, कुछ बात समझा कीजिए। आप ऊंचे हैं तो ऊंचे पद पर आप रहिए। ठीक है, कहानी होती है समाप्त।